हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका इसके अंतर्गत आपका जो है ग्लोब को पढ़ रहे थे। ग्लोब में हमने अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उनकी स्थिति, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में 66.5, शीत कटिबंध क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्रों को हमने देखने का प्रयास किया और जानने की हमने कोशिश भी की है क्या किस प्रकार से हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। इतना आपने पढ़ लिया होगा, आई होप कि रिवीजन भी किया होगा। आज हम अपने चैप्टर में उससे आगे बढ़ेंगे, गौर करेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देख लिया आप लोगों ने? तो कल आप लोगों ने इतना पूरा ये वाला चित्र आपने देख लिया था। गौर करके जल्दी से देखिए कितने बच्चों ने इसको याद किया है, कितनी चीजें क्लियर हो गई हैं इसमें से। देख लिया? आगे बढ़े। चलिए, पृथ्वी पर ताप कटिबंधों को कल हम लोग देख चुके थे, बात भी किए थे कौन कौन से ताप कटिबंध हैं, किस प्रकार के हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा में वहां किसी भी अक्ष पर दोपहर में सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं होता है। यानी कि अगर आपने कर्क रेखा मकर रेखा पार कर दी तो कभी भी ऐसी स्थिति साल भर में नहीं आएगी कि सूर्य आपके ऊपर हो। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा मकर रेखा, ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ध्रुवों के बीच होने वाली ये समान ताप का बना रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वो आपका कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव में व्रत और उत्तरी ध्रुव में व्रत में, दक्षिणी गोलार्ध में ये व्रत होते हैं। ये सारी चीजें इसमें देखने को हमको मिलती हैं। ठीक, क्योंकि सूर्य 36 से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए उसे शीत कटिबंध कहते हैं। तो जहां तक सूर्य नहीं पहुंचता है ध्रुवों पर, कोनों पर, उन क्षेत्रों को हमने क्या कह दिया? आपका शीत कटिबंध। तो एक चीज आपको क्लियर होगी कि सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सीधा पड़ता है, अपितु कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर उसकी किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं होती। यानी कि सूर्य कर्क रेखा मकर रेखा को पार नहीं करता है। क्लियर है? ये चीज हमें इसमें से क्लियर हो गई है। इतना हमने इसमें देख लिया और ये चीज हमको इसमें से जो है मेन रूप में समझ आई है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए, देख लिया शीत। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो ये ऐसे जो पृथ्वी, देखिए मैंने आपको सब चुका हूं कि कौन सी देशांतर रेखा है, कौन सी अक्षांश रेखा है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो किस स्थान पर अक्षांश रेखा को बनाने में, उन सबको करने में, ये सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। क्लियर है? तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान की अक्षांश रेखा के अतिरिक्त कुछ जानकारियां आवश्यक होती हैं। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर की स्थिति, टोगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर हैं, 20 डिग्री दक्षिण पर उनका सही यह जानने के लिए हमें पता करना होगा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली ये रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर इनकी दूरियों में कितनी है, और इस संदर्भ में देशांतर युगांतर कहते हैं। इसके बीच की दूरी को, देशांतरों को अक्षांश में मापा जाता है। यानी जो अक्षांशों की दूरी है हम किस में मापते हैं? आपका अक्षांशों में मापते हैं। भाई एक अक्षांश है, दो अक्षांश है, चार अक्षांश है। प्रत्येक अक्षांश प्रत्येक अक्षांश को मिनट अथवा मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं और उनके बीच में ध्रुवों की दूरी की तरफ बढ़ने पर
समय इनका घटता जाता है। तो ध्रुवों पर आपका शून्य हो जाता है और सभी देशांतरीय युगांतर आपस में मिल जाते हैं। तो क्या मिली हुई है, देखिए कोने में सभी आपस में लगे हुए हैं। तो ये कौन सी है, ये जीरो आपका प्रधानतर रेखा है। क्लियर है? ठीक, ध्यान रहेगा। अब इधर आपका पूर्वी गोलार्ध में 180 रेखाएं हैं और इधर भी कितनी है, 180। तो ये कितनी होगी, 360 लाइन हो जाती है। टोटल कितनी हो जाती है, 360 देशांतर रेखा। क्लियर है? चलिए जल्दी बनाइए इसको मैप पर बेटा फटाफट। चलिए देख लिए। अक्षांश रेखाओं में आपकी सभी देशांतरी योगांतर की लंबाई समान होती है, इसलिए उन्हें सिर्फ कुछ मुख्य रेखाओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तभी देश के निश्चित ग्रीनविच, जहां पर आपका ब्रिटिश राजकीय शोध संस्थान स्थित से गुजरने वाली योगांतर तथा और आपके पूर्वांतर पक्ष में रेखा गिनना शुरू होती है। इसे योगांतर को प्रमुख योगांतर कहते हैं, जिसका मानक 0 देशांतर, और यहाँ से हम कम से कम 180 पूर्व और 180 आपका पश्चिम की ओर गणना करते हैं। इसमें प्रमुख 180 योगांतर महापृथ्वी को 2 आपके बराबर समान भागों में बांटता है और पूर्वांतर पश्चिम में विभक्त करता है। और किसी स्थान पर आगे पूर्व, उत्तर और पश्चिम पूर्व में लिखा होता है, इसका उपयोग किया जाता है। रोमांचक ये होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। अब तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, अब मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। क्लियर है? तो अब तक तो आपने पढ़ा देशांतर, अक्षांश रेखाएं, ऐसे कुछ पढ़ ली थी, फिर हमने ये समझा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्लियर है, ये ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। चलिए अब ऐसे ही एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। चलिए ये क्या हो गई, ये हो गई 0 डिग्री देशांतर। ये क्या हो गई आपका, ये कौन सी होगी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ध्यान रहेगा कौन सी हो गई, 0 डिग्री। अब देखिए इसी 0 डिग्री से इस तरीके से लाइन खींची है, आएंगी सब यही कोने पर ही। इस तरीके से ऐसे ही इधर खींची है, मीट बिंदु एक ही है इनका, इस तरीके से। ध्यान रखना इधर ऐसे ये जो लाइनें खींची हैं, जिन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं, ये जो अक्षांश है ये है आपका पूर्वी देशांतर। क्लियर है? और ये वाला जो आपका देशांतर है ये कौन सा है, पश्चिमी देशांतर। क्लियर है? ये कितनी रेखा है इधर से इधर, तो ये 180 रेखा है और इधर भी कितनी है, 180 रेखा। तो ये कौन सी है, तो ये आपका 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से इधर 180, 0 डिग्री से इधर
180 रेखा है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और आपको पता है जो हमने इस तरीके की लाइन खींची थी पृथ्वी पर, वो क्या थी? आपका अक्षांश रेखा। क्लियर है? ध्यान रहेगा। अब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी होती है। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश जाने पर 4 मिनट का अंतर आता है। कितना आता है? 4 मिनट। तो ये ध्यान रखिए, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश जाने पर कितना अंतर आ रहा है? 4 मिनट का अंतर आता है। तो इसीलिए अगर हमने 15 अक्षांश पार कर दिया तो बताइए कितने का अंतर आएगा? तो 15 गुणा 4, 15 चौका 60, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट इक्वल टू 60 मिनट कितना होता है? 1 घंटा, यानी कि 1 आवर्स का। अगर आपने 15 अक्षांश आप चल दिए, चाहे आप पूरब की तरफ चलें या पश्चिम की तरफ चलें, 1 घंटे का अंदर आपके समय में आएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। इस वजह से जब आप 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम योगांतर रेखा कहते हैं, इससे आप पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं तो समय आपका प्लस होता है, और जब आप इधर से पश्चिम को चलते हैं तब आपका समय माइनस होता है। क्लियर हो गया? जैसे अब मैं मान लीजिए यहां खड़ा हूं, ठीक, अगर मैं इधर बढ़ूंगा तो हमेशा ये प्लस में ऐड होगा, इधर चलूंगा तो माइनस होगा। 0 डिग्री की स्थिति में बता रहा हूं मैं, हमेशा नहीं, 0 डिग्री की स्थिति में। ध्यान रहेगा इतना। चलिए फटाफट बनाइए। अक्षांश रेखा कुल कितनी होती हैं, कहां पर खींची जाती हैं, और ये कैसे आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए देख लिया, ध्यान रहेगा इतना, शाबाश। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बड़ी कठिन लगती हैं, लेकिन असल में अगर एक बार कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो जाए तो फिर समझने की बात कुछ भी नहीं है। देख लिया? भाई यही तो दिखाया है, देखिए ऐसी तो बनी है रेखा। क्लियर है? ये 0 है और इधर ऐसे खींची गई हैं, कितने तक? 180। ऐसे इधर ड्रॉ की गई हैं, कितनी? 180। तो कुल मिलाकर 360 है। अगर हम 0 को भी ऐड कर दें तो कुल 361। क्लियर है? कितनी हुई कुल? 361। याद रहेगा इतना? देख लिया? आप अभी कुछ चीजों को थोड़ा सा सोच रहे होंगे, कठिन लग रहा है, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखिए। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखा कि आपके देशांतर रेखा? आंसर होगा देशांतर रेखा। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लियर है? ये क्या है? उत्तरी ध्रुव से आती हैं और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं को बनी ग्रिड को देख लो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर रेखा का सही पता करना है तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे 2026 एवं 1900, देखिए क्षमा चाहूंगा, ध्यान दीजिए। अगर आपको असम में ध्रुवी में 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है,
तो अगर अक्षांश पर कितना है 26 डिग्री उत्तर में और देशांतर पे 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में, क्योंकि देशांतर कैसे खींची होती है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, अक्षांश रेखा कैसे खींची होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। अब उस बिंदु को देख सकते हैं जहां दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, बिंदु ध्रुवी पर सही स्थित है और जहां पर ये लोकेशन दी है और इसी के अनुसार आपको ध्रुवी बिल्कुल सही जगह मिलेगा। यही कारण है कि जो आपका जीपीएस है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ही एग्जैक्ट लोकेशन को उठाकर आपको उस डेस्टिनी पर, उस डिस्टेंस पर आपको पहुंचाता है। क्लियर है? देख लिया? इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखा की महासंख्या में व्यक्त कीजिए। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को काटती हैं और कुछ छोटे वृत्त खींचिए। जो वृत्त ए, व और सह को ध नाम आप दे सकते हैं। क्लियर है? आप देखिए, मुझे से मान लीजिए ये तो खींची है आपकी, ये करके ऐसे करके देशांतर रेखा। अब जब हम अक्षांश खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगी। क्लियर है? कैसे खींचेंगी? ऐसे। तो कहीं ना कहीं तो ये आपस में मीट करेंगी ही, उसकी बात कर रहा है। क्लियर है? और आपको दिखाया भी गया होगा। अब आप इस रेखा को, इस पैराग्राफ को देखकर या ये जो डायग्राम में आपको मतलब जो इमेज है जो मैं दिखाने वाला हूं, ये थोड़ा सा आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, देख लिया आपने? थोड़ा इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अब भारत का समय कहां से फिक्स हो रहा है, थोड़ा ये देखिए। ये है ग्रीनविच, ये लिख रहा है ना ग्रीनविच, ये वाली लाइन 0 डिग्री तिरछी हो गई हल्की सी। ये देखिए, ये क्या है? ग्रीनविच, जिसको हम क्या कह रहे हैं 0 डिग्री देशांतर। क्लियर है? इसलिए अगर आप जितने इधर के समय देखोगे सब में प्लस लगा होगा, यानी कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जितनी दूरी पे बढ़ोगे उतना समय आपको फालतू मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, भारत का समय विश्व के समय से 5.5 घंटे आगे है। आप 82 हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 5.5 घंटे निकलेंगे आपको। वो 5.5 घंटे ज्यादा है। क्लियर है? तो ये भी देखना है कि पूर्वी देशांतर है कि पश्चिमी देशांतर। क्लियर है? ये सब आपको हो गया, ध्यान रहेगा। अब ये भारत है तो भारत का क्या लिखा है? भारत में लिखा है +5 120 हाफ, यानी कि 5.5 घंटे ज्यादा। क्लियर है? तो ये दिखाया गया। चलिए देख लिया? आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए जो बात कर रहा था। अब देखिए, ऐसे तो लाइन खींची है, नहीं तो मीटअप कर रहे हैं। अब देखिए, देश अक्षांश तो एक है, लेकिन देशांतर तो कैसे हैं? अलग अलग। ये एक देशांतर पर है, ये 4 देशांतर पे। ये अक्षांश ख पे है, अक्षांश ख पे है। तो इसीलिए अगर वो किसी स्थान पर मीट कर रही हैं
तो हो सकता है कि अक्षांश रेखा एक हो लेकिन देशांतर रेखा कैसी हो, अलग हो। क्या हो कि हो सकता है तो अक्षांश रेखा एक हो लेकिन देशांतर रेखा अलग हो। क्लियर है? ध्यान रहेगा, ये कुछ उन्होंने पहले ही अपनी मार्क से प्लेस मार्क करे हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े। अब आप देखेंगे कि वृत्त है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। देशांतर और समय। समय को मापने के लिए सबसे अच्छा सही साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। तो हम जो आपका समय को मापते हैं किसके द्वारा मापते हैं? पृथ्वी, चंद्रमा और जो ग्रहों की गति है उसके अनुसार ही मापा जाता है। सूर्योदय, सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः सार्वभौमिक ही यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनाई जाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटा और सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सबसे लंबा होता है। तो परछाई के अनुसार लगाते हैं। अगर परछाई छोटी है तो दोपहर में परछाई छोटी होती है, सूर्य अस्त और सूर्य उदय में परछाई सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? तो देशांतर से हम समय की स्थिति का पता लगाते हैं। क्लियर हो गया? और ग्रीनविच यानी कि जो आपके 0 डिग्री पर स्थित है वही योगांतर के सूर्य जिसका आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय योगांतर पर स्थित सभी स्थानों को दोपहर होगी। क्या होगी? उन सभी स्थानों पर आपका दोपहर होगी। तो योगांतर भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोपहर की जो स्थिति है कितनी होगी, ये सब आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको। चलिए क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अब इस लाइन को आप लोग नोट करके लिखिए। कैसा है ये आपको ध्यान रखना है। जो पृथ्वी है वो कहाँ चक्कर लगाती है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो कैसे घूमती? ऐसे, यानी कि इस तरीके ये दिशा में घूमती है। क्लियर है? ऐसे तो घूमेगी भाई पश्चिम से पूर्व की ओर, और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की वजह से इसलिए पूर्व अक्षांश में समय प्लस और इधर माइनस होता है जो आप देशांतर देखते हैं। क्लियर है? उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो अवे जो आपके पूर्व में स्थित हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय आपका पीछे होगा। इसलिए पश्चिम में माइनस, ये पूर्व में प्लस होगा। समय की अंतर गणना में निम्नलिखित विधियां का प्रयोग किया जाता है। जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूमती है, तो वह 1 घंटे में 15 यानी कि 4 मिनट में एक अक्षांश या एक अक्षांश में 4 मिनट। इसी प्रकार ग्रीनविच 12 बजते हैं तो उसे ग्रीनविच का 15 में पूर्व देशांतर होगा। 15 गुणा 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे, और वह दोपहर का 1 बजा होगा। अगर ग्रीनविच पर मान लीजिए ये 0 डिग्री है और यहां अगर 12 बजे हैं, कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। अगर कोई व्यक्ति ग्रीनविच में पूर्वी दिशा में आपका 15 में खड़ा है, 15 डिग्री में, तो 15 गुणा 4 यानी कि 60 मिनट। तो यहाँ कितना बजा होगा? 1 PM। और इधर पश्चिमी देशांतर में पश्चिमी में कितना बजा होगा? 11 AM। तो इतना अंतर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? लेकिन ग्रीनविच के पश्चिम का समय 1 घंटा पीछे होगा, तो वहीं 11 बजे होंगे। तो अगर 0 पर खड़े हैं, अगर आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तो 1 बजेगा, पश्चिम की ओर देख रहे हैं तो 11 बजेंगे। इस प्रकार ग्रीनविच में 12 बजे होंगे, तो उसी समय 180 में मध्य में रात्रि होगी। 180 में क्या हो जाएगा?
और रात हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फटाफट इसको देखिए, इस समय कैलकुलेशन को समझ आए कि नहीं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देशांतर रेखाओं को काफी कुछ जान पाए और हम काफी कुछ समझ पाए, देख पाए। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ज्ञात करना है। कोई किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी होगा तो आप जरूर देखिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।